दोस्तों नमस्कार। हम आज के इस सेशन में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करने वाले हैं। हम पूर्व के कुछ सेशनों में कुछ महत्वपूर्ण दिए गए फैसलों पर चर्चा कर चुके हैं। आज का चर्चा का विषय है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें चंद्रचूड़ जी ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय को लिखा है। आइए हम जानते हैं उनके दिए गए निर्णय के बारे में। चंद्रचूड़ ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी को जमानत देने वाला फैसला लिखा था, जिन्हें मुंबई पुलिस के एक व्यक्ति और उसकी मां की आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिन्होंने दावा किया था कि गोस्वामी ने उन्हें कुछ अनुबंध कार्यों के लिए बकाया पैसे नहीं दिए थे। अपने फैसले में चंद्रचूड़ ने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मूल्यांकन करने में विफल रहा है कि गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है या नहीं। यह पाते हुए कि मामले के तथ्यों से प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध नहीं बनता है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वह जमानत के हकदार होंगे। मानव स्वतंत्रता और न्यायालय की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण खंड में चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि आपराधिक कानून नागरिकों के चुनिंदा उत्पीड़न का साधन न बन जाए। जमानत के महत्व को रेखांकित करते हुए न्यायालय ने कहा, 4 दशक से भी अधिक समय पहले राजस्थान राज्य जयपुर बनाम बालचंद में एक प्रसिद्ध फैसले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने हमें याद दिलाया कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल नियम जेल नहीं जमानत है। भारत के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों को व्यवहार में इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए और इस कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, जिससे इस न्यायालय को हर समय हस्तक्षेप करने का मौका मिल सके। हमें विशेष रूप से जिला न्यायपालिका की भूमिका पर भी जोर देना चाहिए, जो नागरिकों के लिए पहला संपर्क बिंदु प्रदान करती है। हमारी जिला न्यायपालिका को गलत तरीके से अधीनस्थ न्यायपालिका कहा जाता है। ये पदानुक्रम में अधीनस्थ हो सकता है, लेकिन नागरिकों के जीवन में इसके महत्व या उन्हें न्याय प्रदान करने के कर्तव्य के संदर्भ में यह अधीनस्थ नहीं है। उच्च न्यायालयों पर तब बोझ बढ़ जाता है जब प्रथम दृष्टया अदालतें योग्य मामलों में अग्रिम जमानत या जमानत देने से इनकार कर देती हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय में भी जारी रहता है। जब उच्च न्यायालय कानून के मापदंडों के अंतर्गत आने वाले मामलों में जमानत या अग्रिम जमानत नहीं देते हैं, कारावास भुगतने वालों के लिए परिणाम गंभीर होते हैं। उच्च न्यायालय इस न्यायालय में जाने के साधन या संसाधन के बिना आम नागरिक विचाराधीन कैदियों के रूप में सड़ते रहते हैं। न्यायालयों को जमीनी स्तर पर व्याप्त स्थिति के प्रति सजग रहना चाहिए। जेलों और पुलिस थानों में जहां मानवीय गरिमा का कोई रक्षक नहीं है, न्यायाधीशों के रूप में हमें खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि जमानत के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की निर्दोषता की धारणा को बनाए रखने में प्राथमिक रुचि सबसे स्पष्ट रूप से अव्यक्त होती है। जमानत का उपाय न्याय प्रणाली की मानवीयता की गंभीर अभिव्यक्ति है। चूँकि हम सभी नागरिकों की स्वतंत्रता को संरक्षित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे दृष्टिकोण को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जिसका परिणाम इस बुनियादी नियम को उल्टे रूप में लागू करना हो। हमने एक ऐसे मामले में अपनी पीड़ा व्यक्त की है जहां एक नागरिक ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हमने ऐसे उन सिद्धांतों को दोहराने के लिए किया है जो अनगिनत अन्य लोगों पर लागू होने चाहिए, जिनकी आवाज़ अनसुनी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए फैसले ने देश भर में लंबित जमानत आवेदनों की संख्या पर भी प्रकाश डाला और उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे अपने पास उपलब्ध सभी उपकरणों का उपयोग करें, जिसमें तकनीक भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन आवेदनों का तेजी से निपटारा हो। राहना जलाल बनाम केरल राज्य के एक अन्य मामले में चंद्रचूड़ ने इस सवाल से निपटा कि क्या मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपनी पत्नी को 3 तलाक देने के अपराध के आरोपी व्यक्ति मुस्लिम पुरुष को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। उक्त
अधिनियम की धारा 7C में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को तब तक जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि मजिस्ट्रेट ने मुस्लिम महिला को नहीं सुना हो और वह संतुष्ट न हो कि आरोपी को जमानत देने के लिए उचित आधार है। केरल राज्य ने तर्क दिया कि धारा 7C में गैर बाधा खंड न्यायालयों को दंड संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से रोकता है। इस तर्क को खारिज करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जमानत देना निर्दोषता की धारणा की मान्यता है। जहां अभी तक मुकदमा नहीं हुआ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्य को देखते हुए विधानमंडल द्वारा धारा 438 के प्रावधानों को लागू न करने के लिए स्पष्ट रोक के अभाव में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं माना जा सकता। यह भी दोहराया गया कि जमानत के लिए उपायों तक पहुंचने के अधिकार के वैधानिक बहिष्कार को सख्ती से समझा जाना चाहिए। लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस, सबरीमाला मंदिर के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय चंद्रचूड़ जी द्वारा दिया गया था। इस फैसले के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। धन्यवाद।